हेलो फ्रेंड। आज हम वेल्डिंग का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जो वेल्डिंग है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर साल एग्जाम में पड़ता है। सो इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से अभी डिस्कशन करेंगे। पास रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मेटल को फ्यूज कर सकते हैं। जो मेटल का हम फ्यूज करेंगे वो बहुत हम लोग हीट और प्रेशर के द्वारा इसको फ्यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसके द्वारा एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग उसको कनेक्ट होता है। जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो एक टेपर चेंज ऑफ द प्राइमरी टर्न। इसमें हम लोग जो टेपर होता है इसको हम चेंज कर सकते हैं, उसका साइज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और स्लो कर सकते हैं। और यहाँ कनेक्ट होता है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट में जिसके द्वारा एक एसी सोर्स सप्लाई के द्वारा हम लोग पावर उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ टाइमर होता है जो हम लोग कॉन्टैक्ट पॉइंट के द्वारा एसी सोर्स के द्वारा कनेक्ट होता है, जिसका टाइमर का काम है वो एक कॉन्स्टेंटली जितना हम टाइम उसको देंगे वो उतना टाइम है उसका वो प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। और यह एक सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें हम लोग दो वायर एक वायर फिक्स्ड होता है एक इलेक्ट्रोड में जो मूवेबल नहीं होता है और वो रात के साथ पूरा फिक्स्ड होता है। और एक वायर कनेक्टेड होता है हम लोग और एक इलेक्ट्रोड में जो मूवेबल है। इसमें हम लोग एक पेनोमेट्रिक सिलेंडर के द्वारा अंदर इसको वो इलेक्ट्रोड रहता है। यहाँ एयर वाल्व के द्वारा एयर है उसको एंट्री कर कर इस पिस्टन के हम लोग एक फोर्स देकर इस पिस्टन को रेसिप्रोकेट करते हैं, जिसका द्वारा ये जो वेल्डिंग होता है ये मेटल को फ्यूज कर कर वेल्ड करता है। इसको बोलते हैं पूरा प्रोसेस को रेजिस्टेंस वेल्डिंग। उसको अच्छा से थोड़ा देख लें। अब उसको थोड़ा डेफिनेशन को समझते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द प्रोसेस विच द फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। वो एक प्रोसेस होता है, वो फ्यूजन वेल्डिंग का प्रोसेस होता है जिसका हम मेटल को फ्यूज कर सकते हैं व्हेन बोथ हीट एंड प्रेशर एट कैन अप्लाई एट ए जॉइंट। उसमें हम लोग बोथ हीट एंड प्रेशर अप्लाई कर कर जो मेटल को जॉइंट कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। बट द नो फिलर मटेरियल और फ्लक्स इज एडेड। इसमें हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है कौन सा फिलर मेटल फ्लक्स को एड करने के लिए इस वेल्डिंग में। The heat will be necessary to melting from the joint is obtained by the heating effect of the electrical resistance। उसमें हीट जो है वो नेसेसरी है, वो इसे जरूरत फ्लो करना जरूरी है। विदाउट इलेक्ट्रिकल सोर्स और हीट के द्वारा इस वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब द जॉइंट हैंड हैंस इज टू बी वेल्डिंग प्रोसेस इन नेम को रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इस जो वेल्डिंग प्रोसेस इसका हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज मेनली डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। जो वेल्डिंग होता है वो डिपेंड इन टू फैक्टर में होता है। फर्स्ट द फैक्टर है वो टू जनरेशन ऑफ द हीट एंड प्लेस वेयर द टू पीसेस आर टू बी जॉइंट। जो जनरेशन ऑफ द हीट एंड प्लेसेस ऑफ द टू पीसेस जॉइंट, इसमें जो मतलब देखिए ये जो दो मटेरियल है इसके हम दो दो इलेक्ट्रोड फिक्स होता है। इसको जो मेटल को फ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रिकल सोर्स का ज़रूरत है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। इस वो ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड हुआ हम लोग जो जनरेटेड ऑफ हीट एट द प्लेसेस जो बोल चुके हैं। सेकेंड हो द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एट ए प्लेस विच विल बी जॉइंट ऑन ए फॉर्म। और जो एप्लीकेशन का प्रेशर है उसके द्वारा हम लोग इसको जॉइन कर सकते हैं, वो हम लोग सेकेंड फैक्टर हो गया। ना द रेजिस्टेंस वेल्डिंग ए लो वोल्टेज। इसमें हम लोग जो करंट होता है इस जो वोल्टेज होता है वो जो वेरी वेरी लो होता है टिपिकली 1 वोल्ट एंड द वेरी हाई करंट। जो करंट होता है वो वेरी हाईली होता है, टिपिकली 15,000 एम्पियर का करंट उसमें पास करते हैं थ्रू द एंड जो टाइम होता है जॉइंट फ्रॉम वेरी सर्टेन टाइम। और जो टाइम होता है बहुत ही स्लो टाइम में वो जॉइन कर सकता है, टिपिकली 0.25 सेकेंड में वो जॉइन कर देता है वो मटेरियल को। ड्यू टू द फ्लो ऑफ द वेरी हाई करंट एंड द लॉन्गर अमाउंट ऑफ हीट। जो हीट करंट तो ऑब्वियसली हाई फ्लो करेगा तो हीट भी ऑब्वियसली वेरी हाई होगा ना उसका। इन द जनरेटेड एट ए जॉइंट एट ए कंटिन्यूसली प्रेशर इज मेंटेन व्हिच द फ्यूज द मटेरियल टुगेदर। वो जो प्रेशर होता है वो वेरी हाईली कंटिन्यूसली फ्लो होता है कंस्टेंट अमाउंट में। उसमें द्वारा उसको द्वारा हम लोग इजीली मटेरियल को फ्यूज कर सकते हैं। इसको उसका बाद द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड एट ए कॉन्टैक्ट एरिया और द मटेरियल टू बी वेल्डेड डिटरमाइंड बाय द जूल्स लॉ। वो जो अमाउंट ऑफ हीट होता है वो कॉन्टैक्ट एरिया में जो फ्लो होता है वो जो बेस होता है ऑन जूल्स लॉ का द्वारा, जिसका फॉर्मूला है H=K⁻²RT, वेयर के को हम बोलते हैं एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट लॉस। जो के होता है वो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट लॉस होता है। H = द टोटल हीट जनरेटेड इन जूल्स।
आई जी को इलेक्ट्रिकल करंट इन एम्पियर, जो आई का होता है वो करंट के सोर्स में जाता है, उसको हम यूनिट एम्पियर होता है। आर इज इक्वल रेजिस्टेंस फॉर द जॉइंट इन ओम, उसका यूनिट होता है आर का ओम। टी इज इक्वल टू टाइम फॉर विच कैन इलेक्ट्रिकल करंट पासिंग थ्रू द जॉइंट इन पर सेकेंड। The stoichiometric representation of a resistance welding process is shown in the figure। मतलब फिगर का हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ा देख लीजिए और अच्छे से। Now, the main requirement of the process is the low voltage and very high current supply। उसका जो रिक्वायरमेंट होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, वो वेरी लो रिक्वायरमेंट जो होता है वो लो वोल्टेज में फ्लो होता है और वेरी हाई करंट उसको ज़रूरत होता है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो फ्लो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर में, विच प्रोवाइडेड एट हैव ए डिफरेंट टर्मिन टैपिंग प्राइमरी साइड एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल। जो टॉपिंग है वो प्राइमरी साइड में ही होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को इजीली फ्यूज कर सकते हैं। To secondary winding will be connected on the electrodes which are made on a copper। the जो इलेक्ट्रोड होता है सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट होता है, दो इलेक्ट्रोड वो दोनों ही कॉपर का बना हुआ होता है। द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई विच इज मेड ऑन ए कॉपर, द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इज क्लोज क्लोज कंट्रोल्ड विद द टाइमर। वो जो टाइमली वो जो होता है इलेक्ट्रोड के द्वारा जो वेल्डिंग होता है वो एक टाइमर के द्वारा फिक्स होता है। इसके द्वारा हम टाइमर को जितना टाइम में हम सेट करेंगे उतना टाइम में वो वेल्डिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। द फोर्स आर रिक्वायर्ड इट कैन प्रोवाइडेड आइदर द मैकेनिकल, हाइड्रोलिक और पेनोमेट्रिक फोर्स। इसमें जो हम लोग फोर्स जो रिक्वायर करते हैं वो त्रि तरह का होता है, वो इधर मैकेनिकल का हो सकता है और हाइड्रोलिक का और पेनोमेट्रिक के द्वारा हम लोग फोर्स का हम देते हैं उसको। The electrode in the resistance welding is carrying the very high current requirement force or fusion and also be transmitted the mechanical force। वो जो प्रोसेस होता है वेरी हाई करंट के द्वारा वो वेल्डिंग को जॉइंट करते हैं और उसके द्वारा मैकेनिकल फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें जॉइंट करने के लिए। Thus the electrode is shown in have the higher electrical conductivity and will be higher hardness। वो होता है वो करंट होता है वेरी हायर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है और वेरी हायर हार्डनेस होता है वो इलेक्ट्रोड। The steel through the stronger do not have to be conductivity for the electrode sense the copper and it's allowed to generally used for making the electrodes for the resistance welding। The fielded of the resistance welding it can be divided into several process but the most important are। वो जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वो प्रोसेस है वो तो सेवरल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोसेस में हम लोग करते हैं। इसका रेजिस्टेंस वेल्डिंग डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सैम वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। इस सब का रेजिस्टेंस वेल्डिंग का डिफरेंट टाइप से उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे अगला वीडियो में। सो इसी तरह का हम लोग वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।